वैसे इनका ये पहला रियलिटी शो नहीं है, ये कई रियलिटी शो का पहले भी हिस्सा रह चुकी है, लेकिन इस बार थोड़ा खतरों से भरा रियलिटी शो का हिस्सा बनी है। हमारे साथ है शिल्पा शिंदे। शिल्पा, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहला रिएक्शन क्या था जब मेकर्स ने आपको अप्रोच किया? बट यू किस से साथ? खतरे मतलब खतरों का ये पहला शो है, बिग बॉस क्या कम था? बिग बॉस में भी इन्होंने काफी काफी खतरों का सामना किया वहाँ है। दिमाग का खतरा था, दिमाग से खेलने वाला गेम था। आई मीन हाँ, ऑब्वियसली दिल से भी ऑब्वियसली खेला जाता है और खेल के जीते भी है। लेकिन हाँ, ये दोनों चीज़ों का है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का ये शो है, आई थिंक आपको मेंटली सोच के समझ के स्टंट्स करने हैं, क्योंकि ऐसे नहीं जब जस्ट आप फिजिकली फिट हो और स्ट्रांग हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा इसमें जहाँ तक मैंने जो अभी तक देखा है, बट वो देख के कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। आगे क्या होगा यू नेवर नो, मतलब वहाँ क्या होगा। सब लोग मुझे वही पूछ रहे हैं कि क्या आपने प्रिपरेशन की है, क्या है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, ब्लैंक हूँ। जो होता है ना, कोरे कागज़ पे कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे टाइप का। वैसे शिल्पा तो मानी जाती है रिस्क टेकर, क्योंकि हाँ। सोचती तो है नहीं, जो मन में आया दिल में आया तुरंत हाँ कह दिया। क्या इस शो के साथ में भी ऐसे ही था? जब अप्रोच किए टीम ने या जो मेकर्स ने, तो तुरंत हाँ कह दिया, वक्त लगा? नहीं, एक्चुअली वो मेंटली क्योंकि करो तो एक पॉजिटिवली करो, नहीं तो मत करो। जैसे कि हर होता है ना कि बिग बॉस करने के बाद हर कोई चला जाता है उस शो में। तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ द राइट टाइम। तो जब मुझे अभी पूछा गया तो मैंने कहा यस, मुझे एक चांस मिलूंगी, ये करूंगी मैं। इस बार मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं, जो मैं पहले सोचती थी अभी सोचा नहीं है। अभी था कि नहीं, कर देना चाहिए। किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स या किस किस तरह के शोज आपको ऑफर हुए थे लेकिन आपने मना किए? नहीं, मना कोई किए नहीं, ऑफर ही नहीं हुए तो कहाँ से मना। ऑफर नहीं, एक्चुअली सबके कोविड चल रहे हैं ना, प्रोड्यूसर्स के कोविड अब तक ख़त्म नहीं हुए हैं। सही पकड़ा है। प्रोड्यूसर्स के कोविड चल रहे हैं, मतलब फ़ोन आते ही बोलते कि ऐसे ऐसे एक शो है लेकिन बजट बहुत कम है। हाँ, तो मैं कहती हूँ ठीक है, तो फिर बाय। हमेशा पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही बजट कम है आपका। कोई ऐसा नहीं कहता कि बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले ही मत बोलो कि बजट बहुत कम है। इस तरह की चीज़ें हुई है तो मज़ा नहीं आता, कुछ भी करने का कोई मज़ा नहीं है। आसान जर्नी होने वाली नहीं है, क्योंकि हाँ। कई सारे फिजिकल एफर्ट्स लगने वाले हैं। आपकी प्रिपरेशन भले ही आपने कहा कि शुरू नहीं किया है, बट फिर भी क्या लगता है किस किस तरह की प्रिपरेशन आपको ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि ये एक रियलिटी शो है एंड आई एम श्योर एज अ विनर, विनर तो पहले भी बिग बॉस के रह चुकी है, तो विनर इस बार भी बनना चाहेगी। नहीं, मैं बनना चाहूँगी, क्योंकि बीच में एक रियलिटी शो था तो जिसका मैं हमेशा बैक टू पैविलियन कुछ शो की तरह मैं बीच में से निकल गई थी। लेकिन ऑब्वियसली टीम को पता है कि क्या हुआ था, मैं बीमार थी, लेकिन वो ऑल ऑफ सडन इतना सब कुछ सडनली हो गया, क्योंकि वही कहा ना कि कोई भी रियलिटी शो करना इतना आसान नहीं है। एक्चुअली लोगों को लगता है ओ बहुत फेम, नेम, मनी है, 2-3 महीने में पैसे कमा लेते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रेस है। जैसे झलक में भी था, डांस करो, रिहर्सल करो, फिर लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो जो कॉस्ट्यूम होता है, कपड़े होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी एनर्जी आपकी जाती है। और फिर जहाँ तक कोरियोग्राफर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली स्टंट्स उन्होंने पहले से ही ये किए हुए हैं, प्लान किए हुए हैं, हमें करने हैं। फिजिकली कंप्लीट 100% मुझे देना है, तो मैं उसमें 50% देती हूँ या 100% देती हूँ, मैं सोलो डिसाइड करूँगी। मेरे साथ कोई और पार्टनर नहीं डिसाइड। हाँ, यहाँ पर होते हैं पार्टनर्स, राइट, और हमें कोई राइट्स नहीं है कि हम उसे चेंज करें। फेलियर होना या वो भी एक ऊपर चढ़ने की सीढ़ी हो सकती है। क्या, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, काइंड ऑफ। सो लेट्स सी, बट ये नहीं, यहाँ से नहीं जाऊँगी मैं, यहाँ सबको भगा के जाऊँगी। अगर मेकर्स अगर इनकी बात सुन रहे तो वो बहुत शांति से जाएगी, कि उन्होंने कह दिया कि बीच से नहीं जाएगी। हाँ, नहीं, इस बार नहीं, इस बार किसी को डिसअपॉइंटेड नहीं करूँगी डिसअपॉइंट मैं। नहीं करेंगी। जो हम शोज में देखते हैं कई सारे स्टंट्स होते हैं, शिल्पा के लिए कौन सी ऐसी बात जिससे उन्हें डर लगता है और वो उसी का सामना इस शो में करना चाहती है? नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता है, वही छिपकली। इंडिया से छिपकली ना लेके जाओ, जो भी है, अगर मुझे नहीं देखना हो शो में तो। बट नहीं, बाकी मुझे ऐसे ऐसे कोई चीज़ से डर लगता नहीं है। अच्छा, रियल लाइफ में ऐसे कोई डर नहीं जो रोहित शेट्टी से जिससे ये मैं डर सवाल सकती हूँ। है। हाँ, रोहित सर से मतलब डर लगता है ऐसे थोड़े, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी लगती है वो। बट आई थिंक एक तरफ से हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना। अगर होप फॉर द पुराने बेस्ट। शोज कुछ देखे हैं आपने इसके? पुराने शोज़ ऑब्वियसली ऑन एंड ऑफ देखे हुए हैं, जैसे कि मैंने दिव्यांका त्रिपाठी का सीज़न देखा था, और
ग्रेट शी वॉज। मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो, मतलब जिस तरीके का उसका कैरेक्टर है, उसके बाद उसने जो एक्चुअली स्टंट्स किए थे अनएक्सपेक्टेड थे मेरे हिसाब से। वही मैं भी उसको विनर देख सकती थी, लेकिन वही होता है कि लास्ट टाइमिंग या बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है, इसलिए कौन कितना फिजिकली स्ट्रांग है या किस चीज़ से कितना फियरलेस है हम उससे गेस नहीं कर सकते। वो सिचुएशन क्या होगी, यू नेवर नो। मेंटल हेल्थ के बारे में आपने पहले भी बात कर चुकी हम्म। हैं, अगर शिल्पा की बात करें तो वो अपने मेंटल हेल्थ को किस तरह से सपोर्ट करती है, या क्या ऐसा चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि आपके मेंटल हेल्थ को वो काफ़ी हेल्प कर रही है? मेंटल एंड फिजिकल, मैं 2-3 चीज़ें बहुत योगा जैसे है मैं करती हूँ। मैं जिम में नहीं जाती, बट हाँ योगा लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो आई होप मुझे काम आएगी। वो जिस तरीके से मैं हूँ मेंटली तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और ऑब्वियसली जैसे मुझे बिग बॉस में देखा है, आई एम वेरी कूल। मतलब जहाँ रहना है सिचुएशनल, मेरे शेड्स चेंज होते हैं। तो मुझे शायद काम आएंगे, शायद ये मुझे ऐसा लगता है मेरे टाइप का शो है। एक ऐसा कोई बदलाव शिल्पा, जो आपने जैसे योगा का जिक्र किया, तो एक ऐसा बदलाव आपको अपनी पर्सनालिटी ट्रेट में लगा जो चेंजेस आया? एक्चुअली बिग बॉस के वक्त ही, आई मीन बिग बॉस से पहले एंड देन जो बिग बॉस में मैं थी, जो एक शेड मुझे लोगों को मेरे बारे में पता नहीं थी, वो पता चल गई कि लोगों को लगता है कि मैं झगड़ा करती हूँ या सिर्फ मैं एम अ फाइटर। तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ फाइटर, आई एम ऐसे वाला फाइटर। तो यू नो कि लाइफ में जो भी सिचुएशन आएगी, कोई बोल के नहीं आती, बोल के आती तो क्या चाहिए, तो आप उस चीज़ को फेस करने की हिम्मत रखो, दैट्स इट। तो बस वही चीज़ है मेरे अंदर, और बदलाव यही है कि बहुत ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है काइंड ऑफ थिंग। जैसे अभी ऑफर आया तो मैंने कहा चलो अभी आया तो अभी ना नहीं बोलना है, नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या हेल्थ यू नो आजकल के जो चल रहे हैं लोगों के, तो उस हिसाब से मैंने कहा चलो अभी कर लेते हैं। शिल्पा, टेलीविज़न का इतने सालों से आप हिस्सा रहे हुए हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि ना प्रोड्यूसर अभी पहले ही कह देते कि पैसे नहीं है या कम है। एक दौर एक्चुअली बुरे फेज से टेलीविज़न गुजर भी रहा है, क्योंकि एक आपका वक्त था जब सालों साल शोज़ चलते थे, लेकिन अब 2 महीने 3 महीने में रैप अप, इनफैक्ट एक महीने में शोज़ रैप अप हो रहे हैं। क्योंकि अगेन वही ना, कंपटीशन बहुत है, और जैसे कि आर्टिस्टों को भी साइन किया जाता है, तो आर्टिस्टों के साथ पास काम नहीं होता, इसलिए वो साइन कर देते हैं। और शो जब ऑन एयर होता है तो इतना वो वर्क स्ट्रेस बढ़ जाता है कि वही होता है कि ना चाह कर भी जहाँ नेगेटिविटी एंटर होती है, पॉजिटिविटी आउट होती है, सेम चीज़ है, तो वो अपने आप ही चीज़ बंद हो जाती है। आई मीन बेसिकली दिस इज़ एक फिलोसॉफिकल चीज़ है, बट दिस हैपन कि आप आर्टिस्टों से भी काम करवा रहे हो, कहीं भी लोकेशन रख रहे हो कि आपको सस्ता पड़ रहा है, इसलिए प्रोड्यूसर्स को आपके पास सेट पे खर्चा करने के लिए पैसा है, आपके पास बड़े बड़े सेट्स बनाने में पैसा है, लेकिन एक मेहनत करने वाला जो आर्टिस्ट है उसको आपको पैसे नहीं देने, तो वो कहीं ना कहीं आपको उसका रिटर्न मिलता है एंड देन शो। क्योंकि शो ऑन एयर लाना भी बहुत बड़ी बात है, यू नो इस तरह के शोज़ ऑन एयर लाना, चैनल के साथ बैठना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे टेबल पे डिस्कस होता है। तो फिर उसके बाद इस तरह के शोज़ बंद हो जाते हैं तो वो सैड फील होता है, बट कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी नहीं होती, रियलिटी में कुछ चीज़ें अलग होती हैं। चलिए, आखिरी सवाल, शिल्पा मानी जाती है, उनका जो करियर की बात की जाए तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करती है। यहाँ तो नहीं है, अभी शुरू नहीं हुआ है शो, लेकिन क्या कभी इस वजह से शिल्पा को प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपने हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया है? नहीं, जो मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, आई मीन रिस्पेक्टफुली जो वही हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसे आई मीन किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया हो, या वो भी जहाँ पर भी किया वो चीज़ें दिख के आती है एंड देन वो मिल जाता है उसको उसका आंसर, तो वो ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं आपको भी झुकना पड़ता है। जैसे कि खतरों के खिलाड़ी में टर्म्स एंड कंडीशन में मैं ये नहीं बोल सकती मैं ये नहीं कर रही हूँ, ठीक है ले जाओ मुझे आगे के एपिसोड में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करती हूँ, इट्स म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के ये है ये है ये है, हम सारे कंटेस्टेंट हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। नो सेलिब्रिटी, नो नो नो, मतलब कंटेस्टेंट है, फैंस है हमारे, लोग देखना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग इस शो में हैं, रिस्पेक्टफुली बुलाया है, देन वी आर डूइंग, और दे आर टेकिंग केयर ऑफ अस ऑब्वियसली।
आखिरी सवाल इसी शो से, कंटेस्टेंट्स की लिस्ट तो बाहर आ गई है, आपको भी पता चल गई है, एक ऐसा कोई कंटेस्टेंट जिसके साथ आप काफ़ी एक्साइटेड है इस पूरे टूर के लिए, इस पूरी जर्नी के लिए? मैं एक्चुअली जैसे कि मैं भी बहुत सभी के साथ एक्साइटेड हूँ और जिनसे मिली हूँ हमने नोटिस किया ये हाँ ये मज़ेदार है, ये मज़ेदार है, ये मज़ेदार है, क्योंकि मज़े की बात है। और मैं बहुत करणवीर मेहरा है जिसके साथ मैंने बहुत पहले काम किया था, एंड वो बिल्कुल मेरी तरह है, मतलब फुल ऑफ लाइफ, यू नो, लाइक मज़ा आएगा। आई मीन उसके साथ हमने जितने भी मिले हैं तो मज़ेदार ही बातें हुई है हमारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी ट्यूनिंग बनेगी हमारी। एक बंदी है जो लग रहा है ये बहुत टफ कंपटीशन मिलने वाला है इससे मुझे। मुझे ऐसा लगता है जो कृष्णा श्रॉफ है उससे मुझे ऐसा लग रहा है बट स्टिल यू नेवर नो।